हाँ दोस्तों, आज हम लोग संधि का तीसरा पार्ट वृद्धि संधि और अयाधि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने अध्ययन किया है संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है और दीर्घ संधि, गुण संधि और ईयड़ संधि के बारे में बहुत ही शानदार तरीके से साथ हमने उनकी परिभाषा और उदाहरणों को जाना है। इसी के साथ हम अब आगे वृद्धि संधि और अयाधि संधि के बारे में जानेंगे। वृद्धि संधि और अयाधि संधि किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसका सूत्र क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि वृद्धि संधि इसका सूत्र है दोस्तों वृद्धो रेंच। कहीं कहीं पे आपको वृद्धो रेंच मिलेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों सूत्र सेम लिखे जाते हैं। जैसा आपके ऑप्शन में होगा वैसा आप करिएगा। तो चलिए परिभाषा जानते हैं कैसे क्या है। आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ए या ए आता है तो संधि होने पर अय हो जाता है और औ या औ आता है तो संधि होने पर औ हो जाता। दोस्तों ध्यान से आप देखिएगा, कह रहा है कि पहले शब्द के अंत में जब छोटा या बड़ा होगा, दूसरे के प्रारंभ में ए अय होगा तो संधि होने पर वह अय बदल जाएगा। उसी प्रकार से पहले शब्द के अंत में छोटा या बड़ा होगा, दूसरे के प्रारंभ में वो अ होगा तो संधि होने पर वो अ हो जाएगा। जैसे पहले शब्द के अंत में छोटा और दूसरे के प्रारंभ में ए है तो बराबर अय हो जाएगा। इसी प्रकार से बड़ा है अय है तो बराबर अय हो जाएगा। इसी प्रकार से छोटा के साथ अय लगेगा तभी अय होगा और छोटा के साथ और अय लगेगा तभी अय होगा। उसी प्रकार से छोटा आ के साथ ओ लगेगा तब भी ओ हो जाएगा। ये इसी प्रकार से चाहे हम बड़ा आ के साथ ओ लगाएं तब भी ओ होगा और बड़ा आ के साथ हम औ लगाएं तब भी ओ होगा। आइए उदाहरण के साथ में हम बात करते हैं। जैसे एक धन एक, जैसे है उदाहरण है एक धन एक बराबर एक एक, एक एक। इसी प्रकार से जैसे लोक धन एसड़ा, लोक धन एसड़ा बराबर लोकेशड़ा, कैशड़ा। तो आप देख रहे हैं पहले शब्द के अंत में आ है, दूसरे के प्रारंभ में ए है, बराबर ए हो जा रहा है। उसी प्रकार से पहले के अंत में आ है, दूसरे के प्रारंभ में ए है और ए हो जा रहा है। जैसे धन धन एसड़ा, धन प्लस एसड़ा बराबर दोस्तों धनेशड़ा हो जाएगा। ये आप देखिए। इसी प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं पुत्र धनेशड़ा, पुत्र ऐसड़ा और हित धन ऐसी होता है भैया, हित धन ऐसी बराबर हितैषी कहते हैं, ये हमारे हितैषी हैं। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं अय के लिए, कैसे अय के साथ लगता है तो आइए देखते हैं। जैसे लिखा है मत प्लस ऐक्य तो हो जाएगा मतैक्य, मतैक्य। दोस्तों अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी कोई समस्या हो तो आप हमें तुरंत जो है कमेंट कर सकते हैं।
आपकी सारी समस्याओं का निदान किया जाएगा। जैसे स्वाधन ऐच्छिक, स्वाधन ऐच्छिक बराबर स्वैच्छिक। दोस्तों स्वाधन ऐच्छिक, देखिए स्व प्लस ऐच्छिक बराबर स्वैच्छिक हो जाएगा। स्वैच्छिक, ये कार्य स्वैच्छिक होना चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार होना चाहिए। स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा अनुसार होना चाहिए। आगे चलते हैं, आ के साथ जब लगता है, जैसे सदा प्लस एव बराबर सदैव, यह कार्य सदैव होता आ रहा है। सदा धन यो सदैव, उसी प्रकार से वसुधा धन यो, वसुधा वसुधा प्लस यो बराबर वसुधैव, वसुधैव। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि देखिए हम फिर से बातें करते हैं। वृद्धि संधि में क्या है कि पहले शब्द के अंत में आ होगा, दूसरे के प्रारंभ में ए होगा, तो मिलकर ऐ हो जाएगा। इसी प्रकार से पहले के अंत में यानी कि पहले शब्द के अंत में आ होगा, दूसरे के प्रारंभ में ओ होगा, तो वह औ में बदल जाएगा। तो चलिए आगे हम चलते हैं। जैसे दिया है तथा धन्यो बराबर तथयो, तथा धन्यो बराबर दोस्तों हो जाएगा तथयो। तो आप देख पा रहे हैं ये है ये वाला। आगे चलते हैं, जब आ के साथ ओ मिलता है, जब आ के साथ ओ मिलता है दोस्तों, तो वह औ हो जाता है। जैसे कि हमने परिभाषा में देखा, जब कोई भी शब्द के अंतिम में आ होगा और दूसरे के प्रारंभ में ओ होगा, तो वह औ में बदल जाएगा। जैसे क्या है परम धन ओजस्वी, जैसे क्या है परम प्लस ओजस्वी, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा परमोजस्वी, परमोजस्वी। महाधन ओज, महाधन ओज, तो हो जाएगा दोस्तों महोज, महोज परमोजस्वी। और इसी प्रकार से जल धन ओघ लिखा जाता है, जल प्लस ओघ दोस्तों हो जाएगा जलौघ। इसी प्रकार से लिखा जाता है दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, तो हो जाएगा दंतोष्ठ। आपको कोई भी समस्या हो दोस्तों, आप तुरंत जो है हमें हमारे चैनल पे आइए, आप कांटेक्ट करिए, हम सारी बातों को आपका निदान करेंगे। उसी प्रकार से दिया है परम धन औषधि, दोस्तों दिया है परम धन औषधि, औषधि क्या हो जाएगा परमौषधि। कोई भी दोस्तों कोई भी समस्या हो, आप थोड़ी सी बात ना समझ पाए, आप तुरंत कमेंट करिए, सारी बातें आपको बताई जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। जैसे दिया है दोस्तों ग्राम धन औषधालय, ग्राम धन औषधालय, क्या हो जाएगा ग्रामौषधालय, ग्रामौषधालय। इसी प्रकार से दोस्तों आगे बातें करते हैं, तो दिया है परम जल धन औषधि, दिया है जल धन औषधि, जल धन औषधि, तो हो जाएगा
जलौषधि। आगे की बातें करते हैं। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि आ के बाद जब ओ आता है तो वह औ में बदल जाता है। जैसे परधन औद्योगिकी, परधन औद्योगिकी, परधन औद्योगिकी। देखिए पर उपसर्ग है, औद्योगिकी आपने खूब पढ़ा होगा। इसे कहते हैं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी। तो इसी प्रकार से दोस्तों दिया है महाधन औषधि, महाधन औषधि, महाधन औषधि। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? महौषधि। चाहे जो एग्जाम हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे लेखपाल का हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चाहे जो वैकेंसी उत्तर भारत की अगर वहाँ संधि है तो ये सारी बातें उसमें आती है। बहुत बार पूछा जाता है प्रौद्योगिकी, परमौषध, ग्रामौषधालय, दंतोष, परमोजस्वी। पूछेगा आपसे कि अगर दिया है औ तो इसमें कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे वृद्धि संधि, क्योंकि औ का जो निर्माण होता है वह इस प्रकार से होता है, जैसे छोटा प्लस ऊ बराबर ओ, और इसी में जब एक और आ लगता है तो बराबर औ हो जाता है। ये दोनों बातें आपकी गुण संधि को करती हैं, और उसी में जब एक और आ लगता है तो वो वृद्धि संधि हो जाती है। ये आपका औ जो है एक संयुक्त स्वर कहलाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन किया। आगे हम चलते हैं अयादि संधि के बारे में। बहुत ही शानदार तरीके से आपको जो बातें नहीं समझ में आई हैं दोस्तों, आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। सारी बातें आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, अगला है अयादि संधि। अयादि संधि लास्ट, स्वर संधि का लास्ट है, अंतिम है अयादि संधि। अयादि संधि के बारे में हम बातें करते हैं। अयादि संधि जो है अंतिम संधि है। इसमें है कि पहले शब्द के अंत में ए, ऐ, ओ, औ आता है और दूसरे के प्रारंभ में कोई असमान स्वर आता है तो ए, ऐ का ए का ऐ। आइए देखते हैं अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि दोस्तों, अयादि जब इसका परिभाषा है, जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो संधि होने पर ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का औ, और औ का आओ होता है। बहुत ही शानदार तरीके से कहने का तात्पर्य है कि पहले शब्द के अंतिम में जब ए होगा, ऐ होगा, ओ होगा और आओ होगा,
और दूसरे के प्रारंभ में कोई असमान स्वर होगा तो जब संधि होगी तब ए जो है आय में बदल जाएगा, आय जो है आय में बदलेगा और ओ औ में बदलेगा। उसी प्रकार से जब औ का किसी असमान स्वर के साथ मेल होगा तो वह औ में बदल जाएगा। फिर से देखिएगा, पहले शब्द के अंत में अगर पहले शब्द के दोस्तों अंत में वो दिया है ए, पहले शब्द के अंत में दोस्तों दिया है ए और दूसरे के प्रारंभ में कोई भी असमान स्वर दिया है, असमान स्वर दिया है तो ये जो है आय में बदल जाएगा। आइए देखते हैं इसके बारे में। जब ए के साथ कोई असमान स्वर लगता है तब वह कैसे अय होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा नयन, तो ने प्लस अन बराबर नयन, ने प्लस अन बराबर नयन। जब ने ए के साथ कोई असमान स्वर लगा तो वह अय में बदल गया, जैसे ने प्लस अन बराबर नयन। उसी प्रकार से चे प्लस अन बराबर चयन। आप ढंग से पढ़िए और आपका अवश्य ही कहीं ना कहीं चयन होगा। कह रहे हैं कि आपका चयन हो गया। जैसे से धन अन बराबर शयन। इस तरीके से आइए हम आगे चलते हैं। चयन है, नयन है, शयन है, तो ए के साथ जब कोई असमान स्वर लगता है दोस्तों तो वह अय में बदल जाता है। आगे चलते हैं। जैसे क्या है, जब कोई असमान स्वर अय के साथ लगेगा, जैसे अय प्लस असमान स्वर बराबर आय। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, पहले शब्द के अंत में अय होगा, पहले शब्द के अंत में अय होगा और दूसरे के प्रारंभ में कोई असमान स्वर होगा तो संधि होने पर वह आय में बदल जाएगा। जैसे नय धन अक, जैसे नय धन अक बराबर नायक। और आप परीक्षा के नायक हैं, और आप परीक्षा के नायक हैं। चलिए देखते हैं। गय धन अक, गय प्लस अक बराबर गायक। गय धन अक गायक, नय धन अक नायक। उसी प्रकार से नय धन इका, उसी प्रकार से नय धन इका बराबर नायिका, नायिका। विधेय दोस्तों कहते हैं विधायक हैं। कैसे विधायक हुए? विधेय प्लस अक बराबर विधायक। इसी तरीके से और भी आगे है। जैसे विनय धन अक, विनय धन अक, विनय धन अक। दोस्तों आराम से पढ़िए। विनायक, सारी बातें आपको बताई जाएंगी। विनय धन अक विनायक, नय धन अक नायक, गय धन अक गायक, विधय धन आयक। उसी प्रकार से नय धन इका नायिका, इसी प्रकार से गय धन इका गायिका, गय धन इका गायिका, सय धन अक, सय प्लस अक सायक, सय धन अक सायक। तो दोस्तों ये रहा आपका ए के साथ कोई असमान स्वर का मेल होना। जब भी ए के साथ कोई असमान स्वर मिलेगा तो वह आय में बदल जाएगा। आइए हम देखते हैं ओ के साथ जब कोई असमान स्वर लगता है दोस्तों तो वह किस प्रकार से औ में बदलता, औ में बदलता है। जैसे
कह रहा है कि ओ के साथ जब कोई असमान स्वर लगेगा भैया तो औ में बदल जाएगा। कैसे? जैसे पोधन अन, पोधन अन पवन, पोधन अन पवन, भोधन अन, भोधन अन बराबर भवन। उसी प्रकार से हो धन अन, हो धन अन बराबर भवन। पोधन इत्र, आइए देखते हैं। पोधन इत्र कहते हैं पवित्र है। पोधन इत्र, ये इत्र है तो कैसा है? पवित्र है। पोधन इत्र पवित्र, पोधन इत्र पवित्र। उसी प्रकार से आपका हो जाएगा हवन भवन, भोधन अति, भोधन अति, भो प्लस अति बराबर भवती। तो इस प्रकार से ओ के साथ जब कोई असमान स्वर लगा दोस्तों तो वह औ में बदल गया। आइए, जब औ के साथ कोई असमान स्वर लगता है तो वह कैसे आ होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं बहुत ही शानदार तरीके के साथ। जैसे यहाँ पे एक डंडी और बढ़ा लीजिए और यहाँ पे एक पाई और बढ़ा लीजिए। औ के साथ कोई असमान स्वर लगा तो वह कैसे आ हो जाता है, आइए देखते हैं। जैसे पौधन अक, पौधन अक क्या हो जाएगा? पावक। पौधन अक पावक, कहते सावक है तो क्या हो जाएगा? सौ धन अक बराबर सावक। सावक आप जानते हैं किसकी पर्यायवाची है? छोटे बच्चे के, हिरण का सावक है, ठीक है, सावक। उसी प्रकार से धौ धन अक, कहते हैं भैया ये धावक है। कैसे धावक है? धौ प्लस अक बराबर धावक। धौ प्लस अक धावक, सौ प्लस अक सावक। और इसी प्रकार से श्रोधन अन, श्रोधन अन तो क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से श्रो धन अन तो क्या हो जाएगा? श्रावण। श्रावण। आइए आगे देखते हैं। जैसे क्या है? भौ धन अक, भौ धन अक, भौ धन अक, अक क्या हो जाएगा? आवक। ये रहा औ के साथ कोई असमान स्वर मिलने का। इसी प्रकार से एक और है नौधन इक। आप बताइएगा ये कैसे बनता है? नौधन इक तो क्या बन जाएगा? आप कमेंट करके बताइए। नौधन इक बराबर क्या होगा? आप कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके से और भी क्लासेस पाने के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत ही शानदार तरीके से साथ सारी हिंदी आपको जो है कंठस्थ करा दिया जाएगा। चाहे वो संधि हो, चाहे समास हो, चाहे अलंकार हो, चाहे रस हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे उपसर्ग हो और चाहे वर्णमाला क्यों ना हो। वाक्य शुद्धनी, तद्भुतस्सम, पर्यायवाची आदि सारी बातें आपको यहीं पर बहुत ही शानदार तरीके से करवा दी जाएगी। इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।